एक बात तो तय है कि अगर अपन को बिजनेस को ग्रो करना है या आगे बढ़ाना है तो भैया एम्प्लॉय तो हायर करने पड़ेंगे, हमसे अकेले तो ना हो पाएगा। तो फिर क्या करें? लेकिन कई लोगों को एक मन में डाउट था, भ्रम था कि अरे एम्प्लॉय हायर करना तो खर्चा होता है, तो उसमें हमने एक वीडियो बना दी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि एम्प्लॉय खर्चा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होता है। फिर कई लोगों को डाउट था कि सर चलो ठीक है, हम मान गए एम्प्लॉय खर्चा नहीं इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन हायर करे कैसे? तो उसकी भी प्रोसेस पे मैंने दूसरी वीडियो बना दी, आप जाके उस पर देख सकते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में मेरे पास तभी भी बहुत सारे सवाल आते रहे कि सर हायर करना डन है, हायरिंग इन्वेस्टमेंट ये डन है, लेकिन अब जो हायर करना है मैं एक्सपीरियंस बंदा हायर करूं या फ्रेशर हायर करूं? क्योंकि हमारे मन में विचार आता है कि राहुल जी हाँ, अगर ऑटो पायलट पे जाना है, अगर मुझे दिन प्रतिदिन के बिजनेस से बाहर निकलना है, तो मेरे जैसा मेरी बुद्धि का एक्सपीरियंस बंदा बिजनेस में रहेगा, तब जाके मैं फ्री हो पाऊंगा। लेकिन सर वो एक्सपीरियंस बंदा तो 40,000 सैलरी मांगता है, 50,000 सैलरी मांगता है। इससे अच्छा तो मैं 50,000 में तो 25-25 के 2 ही रख सकता हूँ, या मैं तो 15-15 के 3 भी रख सकता हूँ। तो सर करूँ क्या? मैं एक एक्सपीरियंस बंदा हायर करूँ या एक फ्रेशर हायर करूँ? बहुत सारी समस्याएं थी। सो डोंट वरी, वी हैव दिस वीडियो, और इस वीडियो में आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो बिजनेस में फ्रेशर हायर करना है या एक्सपीरियंस बंदा हायर करना है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो आइए उन फैक्टर्स पे एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला फैक्टर डिपेंड करता है लेवल ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस का लेवल क्या है? जैसे अगर आपने सपोज अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, आपका छोटा सा स्टार्टअप है, आपको चालू किए 6 महीना हुआ है, साल भर हुआ है, 2 साल हुआ है, अभी आप थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं आपको ही लेने पड़ते हैं, आप ही प्लान कर रहे हैं, आप ही मैनेज कर रहे हैं, आप ही काम कर रहे हैं। अभी आपको बस एक व्यक्ति ऐसा सपोर्ट में चाहिए, सहायता करने के लिए चाहिए कि भैया कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मैं सुबह शाम में काम बता दूं और वो काम कर ले। अभी मुझे एग्जैक्टली काम ही डिफाइन नहीं है, क्या करना कैसे करना, अभी तो मैं पैर जमाने की कोशिश कर रहा हूं। व्हेन यू आर कंफ्यूज एंड एट वेरी अर्ली स्टेज, आपको यहाँ पे फ्रेशर बंदा हायर करना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस बंदा हायर करोगे तो फिर एक्सपीरियंस बंदा आपसे पूछेगा मुझे क्या करना है, उस समय तो आपको खुद को ही नहीं पता क्या करना है, अभी तो आप एक्सपैंड कर रहे हो। सेकेंड चीज, उसकी सैलरी इतनी ज्यादा होगी कि बिजनेस शुरुआत में इतना बड़ा खर्चा झेल नहीं पाएगा। तो एक्सपीरियंस बंदा कब हायर करना? लेकिन अगर आप कहते हो सर मेरे बिजनेस को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, सेकंड जनरेशन बिजनेस है, 25 साल से बिजनेस चल रहा है, मेरा मार्केट डिसाइडेड है, एवरीथिंग इज अवर कंपनी डिसाइडेड, आपको यहाँ पे मैनेजर लेवल का बंदा रखना चाहिए, क्योंकि सारा काम डिफाइंडेड है। एक्सपीरियंस बंदा आएगा, वो उसको सारी चीज़ आप पहले दिन समझा सकते हो, वो पहले दिन से आपसे हैंडओवर ले लेगा और आप फ्री हो सकते हैं। तो अगर आपका बिजनेस नया है, पैर जमाने की कोशिश हो रही है, तो फ्रेशर, और अगर सेटल्ड है, पैर जम चुके हैं, तो एक्सपीरियंस। दूसरा फैक्टर ये कहता है कि डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का जिस पोस्ट पे आप हायरिंग कर रहे हैं उस पोस्ट का नेचर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि सर मुझे बंदा ऐसा हायर चाहिए जो सुबह शाम सेल्स की पोस्ट के लिए चाहिए, जो दिन में कम से कम 50 कॉल करे, दिन में कम से कम 4 मीटिंग करके आए, और बहुत भागा दौड़ी मेहनत और समय का काम है, खून पसीने का काम है। तो आपको फ्रेशर बंदा आपके लिए काम का है, क्योंकि फ्रेशर व्यक्ति जो होता है वो नया होता है, उसमें जोश होता है, वो किसी काम को बड़ा छोटा नहीं समझता। उससे 50 कॉल करोगे तो कॉल कर लेगा, मार्केट में घूम लेगा, बाइक पे घूम लेगा, किसी का वेट भी कर लेगा, बहुत सारी चीजें कर सकता है। लेकिन अगर इसी जगह पे एक्सपीरियंस बंदे की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस बंदा जो मेहनत वाले काम जहाँ होते हैं, जहां ऐसा है कि भाई 100 कॉल करने हैं, दिन में 5 मीटिंग करनी है, एक्सपीरियंस लोग उस तरह की चीज़ों में काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार वो दौर हम जिया है, अब हमें एक लेवल ऊपर चाहिए। अब उन्हें 50 फ़ोन करना उन्हें अजीब लगता है, अपने लेवल के नीचे लगता है। वो कहते हैं कि जब 50 कॉल करके लास्ट में जो 5 आदमी इंटरेस्टेड हो, मेरे से बात करा देना, मैं क्लोज कर दूंगा। दिन में 4 मीटिंग करने नहीं जाऊंगा, एक ही मीटिंग करने जाऊंगा, बट मोटा ऑर्डर लेके आऊंगा। अगर आपका कोई भी काम है जो कंधे से ऊपर का यानी दिमाग का है, तो आपको हायर करना है एक्सपीरियंस बंदा। पर कोई भी काम कंधे से नीचे का यानी हाथ पैर और मेहनत का काम है, तो आपको हायर करना है फ्रेशर बंदा। तो जहां चाहिए हमको मेहनत, जहां चाहिए हमको हाथ, वहां चाहिए फ्रेशर, जहां चाहिए हमको दिमाग, वहां पे चाहिए हमको एक्सपीरियंस बंदा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि है फैक्टर नंबर 3, कि हम किस प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विस में डील करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस प्रीमियम क्वालिटी का है, लग्जरी क्वालिटी का है, आपके पास बेस्ट तरह के कस्टमर आते हैं, बहुत हाई नेटवर्थ के कस्टमर आते हैं, तो वो क्या है कि वो माल एक बार में बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, सर्विस बहुत हाई वैल्यू की लेते हैं, और उन ट्रांजेक्शन में पैसा भी भाई साहब बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास,
और उनको सेवा पूरी चाहिए, एक्सपीरियंस उनको पूरा चाहिए। अगर वहां पे जरा सी भी कमी हुई तो वो क्लाइंट आपसे छूट सकता है, कहीं जा सकता है। तो ऐसे समय पे अगर अपन फ्रेशर को हायर करते हैं तो हमारे साथ दिक्कत हो सकती है। फ्रेशर बंदा नहीं समझता प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, और हो सकता है क्लाइंट को वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाए, और ऐसा एक भी क्लाइंट चला जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जहां पे आपको लगता है कि यार प्रीमियम कस्टमर है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम सर्विस है और एक व्यक्ति से बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है, तो फिर वहां पैसा हमको नहीं देखना है, हमको एक्सपीरियंस बंदा हायर करना है। हो सकता है वो सैलरी 10,000 रुपए ज्यादा लेगा, लेकिन आपको लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करके भी देगा। तो जहां पे कस्टमर की क्वालिटी ऐसी है, कस्टमर प्रीमियम क्वालिटी का है, वहाँ पे एक्सपीरियंस जाएंगे। कई जगह ऐसे कस्टमर है कि ठीक है, कस्टमर नॉर्मली जो आपका सामान बेच रहे हो वो 10, 20, 50 रुपए या 1000, 2000, 5000 रुपए का ऐसा आइटम है कि ठीक है, जो कस्टमर आ रहा है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, जैसा आपने दिया बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और एक दिन में कई कस्टमर आ रहे हैं, तो हम वहाँ फ्रेशर बंदा रख सकते हैं, दिन में धीरे धीरे सीख जाएगा, और एक दो क्लाइंट मिस भी हो जाते हैं तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। एंड लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो है फैक्टर नंबर 4, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी हायरिंग का पर्पस क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरी हायरिंग का पर्पस है ग्रोथ, मुझे बिजनेस फैलाना है, मुझे सेल है डबल करनी, 100 कस्टमर है मुझे तो 200 करना है, 200 कस्टमर है 400 करना है, दिन में 10 कॉल थे मुझे तो 100 कॉल करना है, दिन में 4 मीटिंग थी मुझे 40 मीटिंग करनी है। जब भी आपको किसी चीज को फैलाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, आप ब्रांच खोल रहे हो बहुत सारी, फ्रेंचाइजी दे रहे हो बहुत सारे, भागा दौड़ी चाहिए, एक्शन चाहिए, जोश चाहिए, आपको फ्रेशर्स चाहिएंगे, ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि सर जी मेरा बिजनेस ऑलरेडी सेटल्ड है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहा है, मुझे इतनी ज़्यादा ताम झाम भागा दौड़ी नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत सारा धंधा ऑलरेडी आ रहा है, बस मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इसको संभाल ले, जो सेटल कर ले। अगर आपको चाहिए कि कोई व्यक्ति जो सेटल कर ले तो आपको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, क्योंकि जो जोश व्यक्ति जो फ्रेशर होता है ना, उसमें बहुत जोश होता है, वो भाग दौड़ के काम करने के लिए काम करता है, बहुत मीटिंग करेगा, बहुत कॉल करेगा, बट वो एक बार क्लाइंट क्लोज हो गया वो अगले की तलाश में निकल जाएगा। पर वो जो क्लाइंट आ गया उसको संभालेगा कौन, उसको लाइफ टाइम सेवा कौन करेगा, ये जो सारे आपने सिस्टम बनाए हैं इनको प्रोसेस को फॉलो कौन करेगा। तो जहां भी नई चीजें और जोश खरोश मार्केट की बात आती है वहां फ्रेशर बढ़िया होता है, पर जहां पे बात होती है बिजनेस के इंटरनल की, प्रोसेस की, डॉक्यूमेंटेशन की, आफ्टर कस्टमर सर्विस की, वहां पे एक्सपीरियंस बंदा बेस्ट होता है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी कभी भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। और अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्रभु जी अब तो कर दीजिए, अब कब करेंगे, अब तो वीडियो भी खत्म हो गया। तो इसे लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस तरह के जो भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं चैट बॉक्स में डालो, मैं उस पर अगली वीडियो बनाता रहूंगा, आपके सामने लाता रहूंगा। देश आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। धन्यवाद, जय हिंद।